खोल दो पंख मेरी, कहता है परिंदा अभी उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी आसमान बाकी है। लहरों की खामोशी को समंदर की बेबसी मत समझना, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी खुद की फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक थी, बहुत ज़्यादा मतलब। और ट्रस्ट में मैंने फिजिक्स पे बहुत ज़्यादा काम किया। लास्ट तक तो मुझे लग गया था कि हाँ मेरी फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है और मैं बहुत अच्छा स्कोर करूँगी। लेकिन फिर एग्ज़ाम में क्या हुआ कि पेपर फिजिक्स का काफ़ी लेंदी था, तो मैं क्वेश्चन देख के डर गई और मेरी फिजिक्स के काफ़ी क्वेश्चन छूट भी गए और लास्ट में मेरे 100 मार्क्स आए। तो ये थी मेरी फिजिक्स की स्टोरी। तो चलो अब बात करते हैं कि कैसे मैंने इम्प्रूव किया। इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में लूँगी। पहला पार्ट मेरे जैसे बच्चों के लिए जिनकी फिजिक्स बहुत ज़्यादा वीक है और उनको एक एवरेज स्कोर करना है ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। सेकंड पार्ट की जिसकी फिजिक्स लाइक एक एवरेज स्कोर पे है, लाइक 100-120 है और उनको और ज़्यादा स्कोर करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुझसे, लाइक खुद से मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं जब क्वेश्चन सोल्व करती थी, लाइक मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करने बैठी थी, तो मुझसे बिल्कुल भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होते थे, बिल्कुल भी नहीं होते थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने बैठ के जितने भी फॉर्मूला हैं मैंने चैप्टर वाइज एक नोटबुक बनाई और मैंने जो चैप्टर का नाम लिखा और उसमें उसके सारे फॉर्मूला नोट किए और मैंने साथ में एक पेज खाली भी छोड़ा। ऐसे करके सबका बनाया। अभी ब्लैंक पेज क्यों छोड़ा कि आप अभी आने वाले 5 महीनों में पता नहीं कितने क्वेश्चन सोल्व करोगे। आपको नए नए फॉर्मूलाज दिखाई देंगे, जितनी भी नई नई ट्रिक्स दिखाई देंगी उस चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप वो सारी वहाँ नोट करोगे ताकि आपके उस 2-3 पेज में पूरा चैप्टर आ जाए। ऐसा ना हो कि आपने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बना लिए थे लेकिन बाद में और फॉर्मूला थे तो वो लिखने का स्पेस नहीं मिला आपको, तो आपको पीछे लिखने पड़े। मैंने बिल्कुल एक मैनेज वे में मतलब मैंने अपनी फॉर्मूला नोटबुक रखी हुई थी। सेकेंड चीज़ कि मैं दिन में एक बार 4-5 चैप्टर की फॉर्मूला रिवाइज करती थी, बिल्कुल लिख लिख के। क्योंकि पता है क्या होता है, फॉर्मूला इतने हार्ड हार्ड है ना कि आप अगर एक चीज़ ऊपर से नीचे कर दोगे तो पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। तो आंसर भी नीट में ऐसे होते हैं एमसीक्यूज में कि आप फॉर्मूला को उल्टा पुल्टा कैसा भी लिख लोगे ना, हर टाइप का आंसर आपका निकलेगा, वो हर टाइप का आंसर वहाँ पे ऑप्शंस में गिवन होगा। तो हमें लाइक बिल्कुल भी गलती नहीं करनी, हमें लिख लिख के प्रैक्टिस करना है। लेक्चर्स के लिए भी टाइम रखो क्योंकि अभी आपके पास टाइम है और लेक्चर्स अटेंड करना भी ज़रूरी है। मैंने अपने टाइम पे लेक्चर्स अटेंड नहीं किए थे क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी थी, लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने एक भी अटेंड नहीं किए थे। लाइक कोई टॉपिक थे जो मुझे पता था कि हाँ इससे हर साल क्वेश्चन आता है, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए मैंने यूट्यूब से कोई वीडियो देख लिया, तो ऐसे मैं करती थी। और मैंने PYQs ज़्यादा सोल्व किए थे क्योंकि एक तो मेरी फिजिक्स वीक थी और मैंने भी सुना था कि हाँ PYQs ही कर लो, और ये सच बात भी है कि PYQs काफ़ी रिपीट भी होते हैं फिजिक्स के। और जब आप फिजिक्स के PYQs करते हो ना तो आपको आइडिया लग जाता है कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ज़्यादातर उसी टाइप के ही मतलब आजू बाजू के क्वेश्चन ही आपसे पूछते हैं। सबसे पहले आप PYQs ही सोल्व करना क्योंकि उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। तो PYQs के लिए आप मुझसे बुक पूछ रहे थे, मैंने काफ़ी बच्चे के रिव्यूज़ लिए कि आपको केमिस्ट्री की बुक काफ़ी अच्छी लगी थी, तो मैंने वही फिजिक्स की बुक भी मंगवाई है आपको दिखाने के लिए। उसमें भी सेम चैप्टर में टॉपिक वाइज लाइक PYQs दिए हुए हैं, मैं आपको बुक दिखा देती हूँ एक बार। तो ये वो बुक है। सबसे पहले इसमें 22 में जो फिजिक्स का पेपर था वो सोल्व करके गिवन है पूरा। उसके बाद इसमें 2 सैम्पल पेपर भी गिवन है विद सोल्यूशन अच्छे से। उसके बाद ये मिनोमिक्स गिवन है कि आपको फॉर्मूलाज वगैरह याद नहीं हो रहे तो उनको कैसे आप याद कर सकते हो, इजी वे में गिवन है। उसके बाद हर चैप्टर से पहले उसका एक फ्लो चार्ट गिवन है। उसके बाद जैसे ये चैप्टर है तो इसमें इस टॉपिक से लाइक पिछले 33 साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे गिवन हैं, उनका सॉल्यूशन गिवन है। फिर नेक्स्ट टॉपिक इसके भी सारे गिवन है। तो ऐसे करके पूरी 11th-12th इसमें कवर्ड है। तो इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब बात आती है कि आपको क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। देखो, आपको ये चीज़ बच्चों वाली जैसी लगेगी कि क्या बता रहे हो, लेकिन ट्रस्ट में ये चीज़ें काम करती हैं। और मैं पहले भी एक वीडियो में ये चीज़ मैंने शेयर की थी अपनी कि मैं फिजिक्स कैसे सोल्व करती थी और बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। मुझे इतने ज़्यादा बच्चों ने मैसेज किए थे कि हाँ अब हमसे फिजिक्स बनने लगी है। क्योंकि पता है हम यही गलती करते हैं कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन करने बैठ जाते हैं जबकि हमें कुछ भी नहीं आता। फिर हमारा कॉन्फिडेंस और नीचे हो जाता है कि हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सोल्व्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। धीरे धीरे वो क्वेश्चन हम करने लगते हैं, हमसे बनने लगते हैं ना क्वेश्चंस, फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, सबसे पहली चीज़ कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन में जितने भी लाइक टर्म्स गिवन है ना तो वो आप नोट करनी स्टार्ट कर दो। जैसे स्पीड गिवन है तो स्पीड लिखो, टाइम लिखो, जितनी भी चीज़ गिवन है ना वो सारी चीज़ें लिखो। फिर लास्ट में देखो कि इसमें पूछा क्या है, फिर वो नोट कर लो। देखो जो चीज़ पूछी है उसके कितने फॉर्मूलाज होते हैं, तब आपको पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ें गिवन है तो इस फॉर्मूले से ये चीज़ सोल्व हो सकती है।
ट्रस्ट मी, मैं ऐसे ही करती थी और चीज़ काम करती है। और ये सुनने में प्रोसेस आपको काफ़ी लंबा लग रहा है कि हाँ इतनी चीज़ें नोट करेंगे, फिर फॉर्मूला नोट करेंगे, लेकिन आप धीरे धीरे इसे यूज टू हो जाओगे जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का। ट्रस्ट में आप ये करके देखना, आप मुझे सच में बताओगे कमेंट्स में कि दी ये वर्क कर रहा है, ये वर्क करता है, क्योंकि खुद मैंने किया है ये। फिजिक्स में तो आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ना, मैंने जो मैं जो सोल्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी, मैंने वो 3 बार रिवाइज किए थे अपनी 2.5 मंथ की जर्नी में। 3 बार मैंने अच्छे से वो लिख लिख के प्रैक्टिस किए थे, तब जाके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया था। तो आपकी जो भी चीज़ स्ट्रॉन्ग नहीं होती ना, वो हो सकती है, लेकिन आपको उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। नीट इम्प्रूवमेंट ही मांगता है। आप गलतियां करते हो, उनको सीख के आगे बढ़ना, कि आप गलतियों से सीख रहे हो। तो आपको क्या करना है, आप जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो ना, आपका जो भी क्वेश्चन गलत होता है, आप उसके आगे लिखो कि इसमें मैंने क्या गलती की। उसमें लिख सकते हो कि हाँ, जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर रहा हूँ, तो ताकि नेक्स्ट टाइम से आप क्वेश्चन अपने पेन के साथ पढ़ो, हाईलाइट कर करके। या फिर आप नोट कर सकते हो कि हाँ, कॉन्सेप्ट में कमी थी, तब मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, ताकि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक की वीडियो देख सको, या फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर सको। तो ऐसे करके एक स्मार्ट वर्क किया जाता है। तो आप अगर वो फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, ताकि आप उनको सुधार सको। क्योंकि पता है क्या होता है, हम अगर अपने आप को खुद को आप अगर हम एनालाइज नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हो, और वो सेम गलतियाँ रिपीट होती जाती हैं, आपके मार्क्स भी इम्प्रूव नहीं होते, और लास्ट में आप बोल देते हो कि दीदी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, और आप हिम्मत हारने लगते हो। हमें एनालाइज करना है, अभी काफ़ी लंबा टाइम है। मैंने तो 2.5 मंथ में भी बहुत किया ये। मैंने आपको अपनी एक वीडियो में आंसर की दिखाई थी, उस आंसर की के आगे मैंने हर क्वेश्चन जो भी मेरा गलत हुआ था, उसके आगे मैंने लिखा हुआ था कि सिली मिस्टेक, या फिर रीडिंग मिस्टेक, ऐसे करके, या फिर कॉन्सेप्ट की कमी। तो ऐसे करके अगर आप एनालाइज करोगे, तो आप उन पर्टिकुलर चीज़ों की तरफ ध्यान दोगे, और ये सारी चीज़ फॉलो करोगे ना, तो अपने आप आपके मार्क्स इंप्रूव होने लग जाएंगे। तो लास्ट में बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। और मुझे कमेंट्स में बताना कि आप कैसे फिजिक्स सॉल्व करते हो, या फिर आपने मेरी पहले कभी वीडियो देखी होगी, तो आप बताना कि हाँ, आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो बाय बाय।